आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो विषयों पर बात करेंगे। पहला होगा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील और दूसरा होगा अमेरिका का वो संभावित प्रस्ताव जिसमें उसने भारत को एडिशनल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का प्रस्ताव दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हम लोग एक बात जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ एडिशनल ड्रोन्स को लेकर के बातचीत कर रहा था, क्योंकि भारतीय नौसेना के द्वारा जो ड्रोन लीज पे लिए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस से भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना और थल सेना भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि भारत जनरल एटॉमिक्स के साथ तकरीबन 30 की संख्या में इन ड्रोन्स की डील को फाइनलाइज करेगा। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी एक अहम मुद्दा बनाया गया था। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि भारतीय थल सेना हेरॉन टीपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित है और वो इन ड्रोन्स की जो अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं बेसिकली प्रेडेटर, इनके कॉस्ट को लेकर के उतना खुश नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि $100 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में भारतीय थल सेना इनको खरीदने के लिए इच्छुक नहीं थी और कहा गया कि नंबर्स को ट्रिम करके अब 18 कर दिया गया है। लेकिन फाइनली काफ़ी लंबे समय से चल रही ये कन्फ्यूज़न आज क्लियर हुई, क्योंकि आज सुबह 10 बजे एक मीटिंग आयोजित करी जाती है जो कि होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे थे। और उस मीटिंग में जो MQ-9 की डील है इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है या इसको क्लियरेंस दे दी जाती है, DSC के द्वारा ये अप्रूव हो जाती है। लेकिन जो नंबर्स निकल के आते हैं सामने वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, क्योंकि हम लोग तो यही मान के चल रहे थे कि नंबर्स 18 हैं और उसी के आधार पे जो डील है वो साइन करी जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात एक ये है कि ना तो 18 और ना ही 30 बल्कि 31 की संख्या में ये जो ड्रोन है ये अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ तो क्लियर है कि इनमें से तकरीबन 15 ड्रोन इंडियन नेवी को जाएंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लेकर के नंबर्स क्लियर नहीं है। सोर्सेज से बात करने पर हमें अभी तक जो पता चल पा रहा है उस हिसाब से 8 ड्रोन इंडियन आर्मी को जाएंगे, 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे और 15 ड्रोन इंडियन नेवी के द्वारा एक्वायर किए जाएंगे, क्योंकि इंडियन नेवी इनके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है। तो आइए आज के इस वीडियो में पहले हम डिटेल में बात करते हैं MQ-9B प्रेडेटर के बारे में कि आखिरकार इतनी बड़ी डील भारत ने साइन क्यों करी है, इसके आने से हमें क्या बेनिफिट होगा और ये चीन के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इस पर भी आइए बात कर लेते हैं। और हम आशा करेंगे कि हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यूँ तो MQ-9 के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन भारत जिस वेरिएंट को कंसीडर कर रहा है वो एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में तो किया जा ही सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशंस में भी ये ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनकी कैपेबिलिटीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो MQ-9 रीपर को जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एक और नाम दिया गया है, जिसको हम प्रेडेटर बी भी पुकारते हैं। इन ड्रोन्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी मिशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को परफॉर्म करना, फिर चाहे वो लैंड हो या सी बेड हो, हर जगह ये काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस फीचर करी गई हैं। इसके अलावा ये ड्रोन सी बैंड लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक कंट्रोल और KU बैंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम डेटा लिंक कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इनका जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इन्हें भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की बात करें तो MQ-9 रीपर को पावर करने के लिए हनीवेल TPE 331-10 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं इंजन्स का एक दूसरा वेरिएंट जिसको हम TPE 331-12B के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी किया जाना है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। जुलाई 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हनीवेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन $100 मिलियन का था, जहां पर हनीवेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 88 की संख्या में जो ये इंजन्स हैं वो सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो किट्स हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी HTT-40 एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो इसी का जो एक इंजन का वेरिएंट है वो आपको MQ-9 रीपर में भी देखने को मिलेगा। अगर हम MQ-9B रीपर के मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो 4763 किलोग्राम का है और पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो इस ड्रोन की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो 386 किलोग्राम्स की है।
जबकि ये 1361 किलोग्राम के पेलोड को एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो ISR पेलोड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर्स, उनको कैरी कर सकता है। लिनक्स मल्टी मोड रेडार कैरी कर सकता है, मल्टी मोड मैरीटाइम रेडार, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंस, ESM सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन रिलेज को ये अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। अगर हम इसके वेपनाइज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप काफ़ी दंग रह जाएंगे कि ये ड्रोन कितना ज़्यादा घातक है और क्यों इसको लेकर के इंडियन आर्म फोर्सेज इतनी ज़्यादा इच्छुक हैं, वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसका जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है और जिन वेपन्स को ये कैरी करता है, ये साक्षात दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। MQ-9 रीपर में टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स को, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इनको कैरी कर सकता है, या फिर अपने साथ ये GBU-12 पेवे-2 जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जो कि 230 किलो के बॉम्ब्स हैं, उनको कैरी करने में सक्षम है। और 2 की संख्या में ये जो बॉम्ब्स हैं ये कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये GBU-38, जिसको हम जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM के नाम से जानते हैं, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है। और ये जो पेलोड हैं ये मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। MQ-9 रीपर अपने साथ मल्टीपल AIM-9X ब्लॉक 2 जो कि AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल्स हैं बेसिकली, इनको कैरी कर सकता है, जो कि एयर टू एयर इंगेजमेंट में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जाता है कि इसका एयर टू एयर स्ट्राइक पैकेज इतना पावरफुल है कि ये इवन फाइटर जेट्स को भी अपना टारगेट बना सकता है। यानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी वैसे तो अपने काफ़ी एडवांसमेंट के लिए जानी जाती है, तो उनके ड्रोन्स इसमें कैसे पीछे रहते। और ये ड्रोन ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में हुआ है और यही कारण है कि भारत को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब अगर हम इस ड्रोन के मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 50,000 फीट का, और इसका एंड्योरेंस टाइम है 27 घंटे, और ये तकरीबन 200 नॉट्स की जो ट्रू एयर स्पीड है उस पर 240 नॉट्स की जो स्पीड है उस पर कह सकते हैं उड़ान भर सकता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि अगर हम ट्रू एयर स्पीड की बात करें, ये हमें बताती है कि हाउ फास्ट द प्लेन इज मूविंग रिलेटिव टू द एयर अराउंड इट। तो ये हो गई इसके स्पेसिफिकेशंस की बात। अब आइए बात कर लेते हैं कि लोकल असेंबली को लेकर के भारत अमेरिका से क्या बातचीत कर रहा है, और अभी तक अमेरिका से क्या हमें ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि इसकी लोकल असेंबली को लेकर के क्या आगे के कदम होंगे। तो आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई थी इस ड्रोन डील को लेकर के, उसमें कहा गया था कि भारत MQ-9 जो कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, इनकी लोकल असेंबली को लेकर के अमेरिका से बातचीत कर रहा है। और इंडियन नेवी चीफ ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जितने भी संख्या में ड्रोन्स खरीदे जाएंगे उसकी 60% क्वांटिटी जो होगी एयरक्राफ्ट की वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करी जाएगी। और जनरल एटॉमिक्स के द्वारा भी इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्स को ऑलरेडी पार्टनर कर रखा है, जो कि उसके मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स को बनाएंगे। इसके अलावा जो सब असेंबलीज हैं और दूसरे सिस्टम्स के असेंबलीज हैं उसके लिए भी जनरल एटॉमिक्स इसमें पार्टनर्स की तलाश में है। MQ-9 डील की बात करें तो इंडिया के द्वारा अमेरिका से ये भी कहा गया है कि इस ड्रोन में इस्तेमाल करी जाने वाली कुछ क्रिटिकल और नीच टेक्नोलॉजीज DRDO के साथ शेयर करी जाएं, ताकि जो इंडिजिनस डिज़ाइन है और डेवलपमेंट है हेल क्लास के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स का DRDO के द्वारा उसको एक बूस्ट मिल सके। तो अमेरिका इस पे मान भी गया है और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को प्रदान भी करेगा। तो ये तो बात हो गई MQ-9B की। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि और क्या क्या ऑफर अमेरिका के द्वारा भारत को दिए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो में तो नहीं, लेकिन मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका के द्वारा भारत को एडिशनल CH-47 चिनूक और AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रस्ताव दिया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए होंगे। वहीं भारतीय नौसेना भी एडिशनल MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रही है, और रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिकी दौरे पर होंगे तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रस्तुत भी करी जाएंगी, और एक अनुमान के हिसाब से शायद भारत कोई बड़ा निर्णय भी ले ले। खैर अभी हम स्पष्ट तौर पे ये दावा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मीडिया सोर्सेज की रिपोर्ट है और हो सकता है कि ये गलत भी साबित हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।